Hello friends, welcome to my channel Sharp Mind Study. Today's topic is present perfect continuous tense, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल के भाग 4 के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में डीपली और बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक और वे के साथ पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ. We are going to start our topic with the definition of present perfect continuous forms. The present perfect continuous is formed using has, have plus been plus present participle. Present perfect continuous की फॉर्म को हम समझने के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले देखते हैं. हैज़, जो कि हमारी सिंगुलर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंगुलर जो फॉर्म है वो हमारी है हैज़, हेल्पिंग वर्ब के जिस नाम से जानते हैं, और प्लूरल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव. इसके साथ में बीन का यूज़ किया जाता है, और आफ्टर जो भी हमारा बचता है सेंटेंस वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं. क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड बाय इन्वर्टिंग द सब्जेक्ट एंड हैज़, हैव. और जो क्वेश्चन वाला होता है जैसे हम इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं. फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो WH फैमिली के होते हैं एक तो, और एक हमारा हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं. इसके साथ स्टार्ट होते हैं और इसके साथ 2 टाइप्स के हमारे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. तो सब्जेक्ट के तौर पर जो भी होता है उसके साथ में हमारी ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है. आफ्टर दैट नेगेटिव्स आर मेड विद नॉट. नेगेटिव यानी कि नकारात्मक जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं. वो भी कब करते हैं? हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद. जैसे हैज़ नॉट, हैव नॉट मिला कर के हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, जो कि नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़. किस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? यूज़ 1 हम दिखाते हैं. ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ, यानी कि पास्ट से शुरू होता हुआ अभी भी, इस समय भी, वर्तमान समय भी चल रहा है, ऐसी फॉर्म में हम इसका यूज़ भी करते हैं. देखिए जिस तरह से हमारे पिक्चर दिया हुआ है, ये पास्ट से स्टार्ट होता हुआ प्रेजेंट में भी कंटिन्यू दिया हुआ है. वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टू शो दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यूड अप अंटिल नाउ. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टू शो दैट, ये दिखाता है कि पास्ट में शुरू हुआ है और लगातार अभी भी जारी है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं फॉर 5 मिनट्स. तो देखिए निश्चित दिया हुआ है 5 मिनट, लेकिन फॉर इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है फ्रेंड्स क्योंकि कौन से 5 मिनट, इसके बारे में कोई भी अच्छी तरह से जानकारी नहीं है. 5 से 10 मिनट के बीच के 5 मिनट, या फिर 1 से 5 के बीच में 5 मिनट, कोई भी 5 मिनट निश्चित शो नहीं हो रही, इसलिए फॉर का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है. अनिश्चितता के लिए फॉर का यूज़ किया जाता है. फॉर 2 वीक्स, इसी तरह से कौन से 2 हफ्ते, इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, निश्चित जानकारी नहीं है. एंड सिंस ट्यूसडे, लेकिन फ्रेंड्स सभी जानते हैं कि डेज़ में ट्यूसडे, वीक में ट्यूसडे केवल एक बार ही आता है, रिपीट नहीं होता है. 7 दिनों में एक ही ट्यूसडे होता है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है. तो ये जानकारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, फॉर किस में लगेगा और सिंस किस में यूज़ किया जाएगा. तो फॉर का यूज़ हमेशा हम ऐसे समय के लिए करते हैं जो अनिश्चित है, जिसकी निश्चितता नहीं है, और सिंस का यूज़ हम उसमें करते हैं जो निश्चित है और एक ही है और जिसकी पूरी कंफर्मेशन होती है. ऑल ड्यूरेशंस विच कैन बी यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम इसको और बेटर वे में समझेंगे. दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर. फॉर कौन से पिछले घंटे, कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर फॉर का यूज़ किया जा रहा है. साथ ही साथ ये प्लूरल है दे, इसीलिए यहाँ पर हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं. साथ ही साथ पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म का यूज़ हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम कर रहे हैं. सेकेंड सेंटेंस इज शी हैज़ बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years. बिल्कुल अनिश्चित 3 साल
हैं, मतलब कौन सी 3 साल कोई भी पक्का नहीं है, इसलिए फॉर का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है। अगर हम देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 30 मिनट्स। जेम्स हैज़ बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून। देखिए सिंस का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है बिकॉज सिंस यहाँ जून जो है वो हमारे 12 मंथ्स में से केवल एक बार ही आता है, इसलिए यहाँ पर जून में सिंस का यूज़ किया जा रहा है। वी हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर ओवर 2 आवर्स। लेकिन देखिए यहाँ पर फॉर का यूज़ आ गया क्योंकि 2 घंटे कुछ नहीं पता कौन से। वाई हैज़ नैन्सी नॉट बीन टेकिंग हर मेडिसिन फॉर द लास्ट 3 days। फॉर। इसके बाद हम सेकंड यूज़ के तौर पे रिसेंटली और लेटली का यूज़ देख रहे हैं। तो इसमें कोई भी संख्या के बारे में बात नहीं होती है, केवल रिसेंटली यानी कि अभी अभी, लेटली यानी कि देरी से, ऐसा बताया जाता है। इसका भी स्टार्ट हम पास्ट से प्रेजेंट की ओर जाते हुए करते हैं, यानी कि कार्य जो है वो भूतकाल से शुरू होता हुआ वर्तमान में अभी भी कंटिन्यूअस, जब भी तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट में भी लगातार जारी है, पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक। तो आगे हम इसको डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स। यू कैन ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस विदाउट अ ड्यूरेशन सच फॉर 2 weeks। विदाउट यानी कि बिना ड्यूरेशन के भी इसका यूज़ हम करते हैं। फॉर 2 weeks कौन से 2 हफ्ते, कोई भी यहाँ पर निश्चितता नहीं। विदाउट द ड्यूरेशन टेंस हैज़ अ मोर जनरल मीनिंग ऑफ लेटली, देरी से। वी ऑफन यूज़ द वर्ड्स लेटली और रिसेंटली टू एम्फेसाइज दिस मीनिंग। तो जिस सेंटेंस के अंदर हम लेटली या फिर रिसेंटली का यूज़ करते हैं तो हम उस सेंटेंस को बिना समय अवधि के हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर से हम इसको अच्छे से समझते हैं। एग्ज़ाम्पल से इसको हम समझते हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी सिंस या फॉर का एग्ज़ाम्पल नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या है, फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कैसे? रिसेंटली आई हैव बीन फीलिंग रियली टायर्ड। अभी अभी मुझे कैसा एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। तो इस तरह से इसका हिंदी मीनिंग निकल के आ रहा है। शी हैज़ बीन वॉचिंग टू मच टेलीविज़न लेटली, देरी तक। हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग लेटली? Mary has been feeling a little depressed. Lisa has not been practicing her English. What have you been doing? तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को 2 तरीके से समझा, एक तो फॉर और सिंस, और इसके बाद दूसरे यूज़ में हमने रिसेंटली और लेटली के तौर से भी एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए इसको अच्छे से समझा। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।